अब आप लोगों की स्थिति यह है कि आप इस लेवल पे हैं कि आपको अपना अच्छा और बुरा समझना चाहिए कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं नहीं कहता कि आपको कोचिंग की जरूरत है, मैं नहीं कहता कि आपको ऑनलाइन कोर्स की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि आप सही तरीके से आप बिना किताबों के भी आदमी पढ़ सकता है। उसके लिए भी नेट पे पीडीएफ उपलब्ध है, पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ सकता है। उसमें भी आपके सामने ऑप्शन, सर नोट्स बनाए कि नहीं, किताब पढ़ लें क्या, ये कोई सवाल होते हैं क्या? आपके लिए फायदे वाली चीज क्या है? शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बनाइए। किताब से पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़िए। एमसीक्यू सर कब हल करें? अरे टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यू हल करें, ये कोई सवाल पूछने का क्या? सर आपको क्या लगता है कि एक विषय को लेकर चलना चाहिए, 4 विषय लेकर चलने चाहिए? यदि पॉसिबिलिटी है तो 4 विषय को साथ लेकर चलें, संभावना नहीं है 2 विषय को साथ लेकर चलें। आप कितना सिलेबस कवर कर पाते हैं, कितनी बार रिवीजन कर पाते हैं, ये किसी भी एग्जाम की सफलता का बेस होता है। कि आपने 4 से 5 बार सिलेबस कवर कर लिया मतलब तुम एडवांस हो, तुम सिलेक्शन ले सकते हो। तो छोटे छोटे पर्सन जिनसे हमारा कोई इतना सरोकार नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की तरह तुम ये चीजें पूछते रहते हो। तो मुझे लगता है कि ये सब सवाल से परे हटकर जो बच्चा इस समय टास्क ओरिएंटेड हो चुका है, जो इस सर्दी का फायदा अपनी पढ़ाई में लगा रहा है, जो सिलेबस को खींच रहा है जहां से आ रही है, सर जिलो वाले प्रश्न आएंगे क्या, ये भी कोई बेवकूफी वाला सवाल है। आएंगे तो आ जाएंगे, कितना बड़ा सवाल, फर्क पड़ेगा? 10 पेज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। यदि जिले भी नए से प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक तो नहीं पूछे गए। आरपीएससी की लेटेस्ट एग्जाम हुई है, उसमें भी नहीं पूछे गए। असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, नहीं पूछा गया। फिर फालतू में तनाव क्यों ले? और जब एग्जाम डेट आएगी तो 10 दिन पहले देख लेंगे चीजों को लेकर। मतलब ऐसी चीजों में तनाव लेकर बैठ जाना जिनसे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दिशाहीन हैं। तो दिशा बनाइए, सटीकता के साथ आगे बढ़िए। सिलेबस वही रहने हैं लगभग, तो उन्हीं सिलेबस को आप तैयार कीजिए। किताबें लगभग मार्केट में हैं, आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, गाइड से पढ़ना अच्छा लगता है, कहीं से भी पढ़िए। लेकिन मैंने आपको एक बार फिर कही है कि आप यदि 3 या 4 बार रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब सिलेक्शन से बाहर है। अच्छा कंटेंट, कम कंटेंट, लेकिन उसको बार बार रिपीट कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन हल कीजिए। किसी भी कंपटीशन को निकाला जा सकता है। यही कुछ तरीके हैं जो आपको बेहतर बना सकते हैं।